नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो काव्य पद सेगमेंट में छंद सीरीज की चौथी और आखिरी वीडियो के साथ एक बार मैं फिर उपस्थित हूं। इससे पहले मैंने छंद सीरीज की 3 वीडियो बनाई हैं। मैंने उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर विजिट करके आप वो वीडियो जरूर देख लें, जिससे आज की ये वीडियो समझने में आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो। तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे इस चैनल की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो वार्णिक छंद क्या होते हैं? वर्णगणना के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। इनके भेद शुरू करने से पहले इसमें एक विशेष बात यह आती है कि इसमें एक सूत्र है, या माता राज भानसलगा। ये सूत्र क्या होता है? इस सूत्र के आधार पर हम गणों को आसानी से पहचान सकते हैं। उसमें उसको मात्रित कैसे करते हैं उसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मैंने इस अगली स्लाइड में दर्शाया है, एक तरफ गण के नाम, फिर बीच में उदाहरण और फिर तीसरा है चिन्ह। जैसे पहला है यगण। यगण में जैसा पहले सूत्र में आता है या माता राजभान सलगा, या माता आता है तो या यहाँ पर एक अकेला वर्ण है तो इसको लघु मात्रा देंगे, और माता में दोनों दीर्घ वर्ण हैं तो इसको हम लोग दीर्घ मात्रा से चिन्हित करेंगे। उसी प्रकार दूसरा गण आता है मगण। मगण में माता रा आएगा, या को छोड़ देंगे। अब माता रा पे आएंगे तो माता रा तीनों ही दीर्घ वर्ण हैं, इसीलिए इसको दीर्घ मात्रा से दर्शाएंगे। तीसरा है तगण, फिर है रगण, फिर जगण। उस सूत्र के आधार पर हम इन गणों को आसानी से याद कर सकते हैं और गणों की कुल संख्या 8 होती है। तो अब हम इसके पहले छंद पर चलते हैं, जो कि है इंद्रवर्जा। इंद्रवर्जा एक समवृद्ध छंद है। समवृद्ध छंद वे होते हैं जिनमें हर गण में मात्राओं की संख्या और गणों की संख्या समान होती है, उसे समवृद्ध छंद कहते हैं। तो इंद्रवर्जा एक समवृद्ध छंद है। इसमें हर चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और इसमें 2 तगण और 1 जगण होता है, और अंत में 2 गुरुवर्ण भी आते हैं। मैंने इसके उदाहरण को दर्शाया है, जो कि इस प्रकार है। संसार है एक अरण्य भारी, तू मंगला मंगलकारिणी है, पद भक्त के धाम बिहारिणी है। इसको मैंने पहले चरण को मात्रित किया है। जैसे संसार में तगण है, पूरा तगण का सूत्र यह है 2-2 फिर 1 मात्रित से तगण को चिन्हित करते हैं। तो संसार पूरा एक तगण है, उसके बाद है एक तगण आ गया, उसके बाद जगण आया है। जगण को हम सिंगल फिर दीर्घ फिर सिंगल मात्रा से दर्शाते हैं, और अंत में 2 दीर्घ वर्ण आ गए हैं। तो अब हम इसके अगले छंद पर चलते हैं, जो कि है उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वर्जा भी समवृद्ध छंद है। इसमें वर्णों की संख्या 11 होती है इंद्रवर्जा की तरह, लेकिन इसमें गणों की संख्या चेंज होती है, बदली हुई होती है। जैसे इसमें आता है जगण, फिर तगण, फिर जगण और फिर 2 गुरु अंत में आते हैं। इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। हुए जहां हैं हम मार्गचारी। मैंने इसको भी मात्रित किया है। अब आप लोग या माता राज भानसलगा के आधार पर इन गणों को पहचानिए और खुद मात्रित कीजिए। तो हम इसके अगले छंद पर चलते हैं, जो कि है मालिनी। मालिनी भी समवृद्ध वार्णिक छंद है। इसमें 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 वर्णों के बाद यति आता है। अब यति, गति, मात्रा आदि इनकी जो छंद की टर्मिनोलॉजी है ये क्या होती है, मैंने इसको पहली वीडियो में ही बताया है। मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे आप ये बेसिक चीज को कभी भी भूल ना पाएं। तो अब हम बात करते हैं मालिनी की। मालिनी एक समवृद्ध छंद है। इसमें 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 वर्ण के बीच में यति आता है। गणों का क्रम नगण, नगण, मगण, यगण, यगण होता है। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। प्रिय पति बहे मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अब इसमें 2 नगण आते हैं। नगण में सारी मात्राएं जो होती हैं वो लघु मात्राएं होती हैं। तो प्रिय पति
वह इसमें जो यहाँ पर दो नगण आ चुके हैं, उसके बाद है मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो मेरा और प्रा इन तीनों वर्ण को ले लेंगे तो एक मगण बन जाएगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं, णा प्यार, णा प्यार में एक लघु है, फिर उसके बाद दीर्घ दीर्घ है, तो इनको हम देखेंगे तो यह एक यगण बन जाएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में इसको पूरा मात्रित करेंगे। तो अब हम इसके अगले छंद पर चलते हैं, जो कि है मंदाकृता। मंदाकृता एक समृद्ध छंद है। इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं, जिसमें एक मगण, फिर भगण, फिर नगण, उसके बाद तगण आता है और अंत में 2 दीर्घ वर्ण आते हैं तथा छठे और 7वें वर्ण के बीच में यति आता है। अब इसके हम उदाहरण की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, आशा तेरी अमित महिमा, धन्य तू देवी आशे, तू छू के है मृतक बनते, प्राणियों को जिलाती। अब आप इसको खुद ही देखें कि कैसे इसको मात्रित किया गया है या इसमें किस प्रकार के गण लगे हुए हैं। तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी समझने में आसानी होगी। तो अब हम इसके अगले छंद पर चलते हैं, जो कि है सवैया। सवैया एक समृद्ध वार्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण आते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है। अब हम इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ये उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, जो कि इस प्रकार है, शीश पगाना जगातन में प्रभु जाने को आही, बसो क्रही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाँव उपान की नहीं सामा। यह उदाहरण जो है मंद्यागंध सवैया छंद का उदाहरण है। इसमें 23 अक्षर होते हैं और इसमें 7 भगण और अंत में 2 लघु वर्ण आते हैं तथा इसमें सवैया की एक विशेष बात यह है कि इसमें अंत में तुकबंदी होती है। तो इसके अगले छंद पर चलते हैं, जो कि है कवित्त या घनाक्षरी। कवित्त या घनाक्षरी एक समृद्ध छंद है। इसमें कुल वर्णों की संख्या 31 होती है तथा 16 और 15 वर्ण के बीच में यति आता है और अंतिम वर्ण दीर्घ वर्ण होता है और इसको पढ़ने की एक अलग लय होती है, इसकी गेयता एक अलग होती है, जो कि इस प्रकार होती है, तेजतम हंस पर कान जीवी कंस पर, यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करें शरण शरण तिहारे हैं। इस प्रकार घनाक्षरी या कवित्त को पढ़ा जाता है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है रूप घनाक्षरी। रूप घनाक्षरी में प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं तथा 16-16 वर्णों के बीच में यति आना आवश्यक है और इसमें 3 लघु वर्ण आना अनिवार्य होता है। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, स्वच्छदर अंबर में छन कर गा रहा था, स्वाद मधुमन गंध में सुवासित समीर सोम। इसको पढ़ने का यही एक तरीका होता है। तो इसमें दूसरा आता है देव घनाक्षरी छंद। देव घनाक्षरी छंद में कुल 33 वर्ण होते हैं और इसमें 16 और 17 वर्ण के बीच में यति आता है तथा इसमें भी 3 लघु वर्ण आना आवश्यक होता है। अब हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है, झिल्ली झनकारे पिक चातक पुकारे वन, मोरनी गहरे उठे जुगुनु चमकी चमकी। इसमें भी 3 लघु वर्ण आए हैं। चमकी चमकी में 3 बार लघु वर्ण आया हुआ है। तो आज हम लोग छंद सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने छंद क्या होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद को अच्छे से बता दिया है तथा उसकी टर्मिनोलॉजी को भी बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट यह है कि ये वीडियो, छंद की पूरी सीरीज उन विद्यार्थियों तक जरूर सेंड करें जो कि इन छंदों को पढ़ रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।